नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी में भारत को देगी नई दिशा। प्रधानमंत्री ने शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में समग्र सुधार के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की घोषणा की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर हुए सहमत। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सीमा संबंधी सभी समझौतों का पालन करने और शांति बनाए रखने पर भी सहमति जताई। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को मिला आजीविका फिर से शुरू करने का सहारा। ईटानगर में स्ट्रीट वेंडर्स को दी जा रही है वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा आज कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि नई नीति अनेक लोगों के पिछले 4-5 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माई-गॉव पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने का पहला अनुभव होती है। उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षा दी जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए। एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्र छाया के बाद माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उससे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो। बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे। उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। आप लोगों में से बहुत से लोग, बहुत से प्रिंसिपल्स ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने स्कूल में पहले से ही ऐसा करते हैं। हो सकता है आपकी बात सही भी हो, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी तो हैं जहां ऐसा नहीं होता है। एक समान भाव लाना भी तो जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुरानी 10+2 की जगह 5+3+4 इसकी व्यवस्था बहुत सोच समझकर की गई है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में, नींव के रूप में
शामिल किया गया है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थिति के बारे में 5 बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। मॉस्को में शांघाई सहयोग संगठन देशों के मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों मंत्रियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से जल्द अपनी अपनी सेना पीछे हटाने और तनाव दूर करने के उपाय करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों को बातचीत जारी रखनी चाहिए। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि मतभेदों को विवादों का रूप लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और भारत चीन संबंधों के विकास में दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। द्विपक्षीय बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में बताया गया कि दोनों विदेश मंत्रियों ने सीमा संबंधी सभी मौजूदा समझौतों और नियमों का पालन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने पर भी सहमति जताई। भारत में पिछले 24 घंटों में 70,880 रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जिससे देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या करीब 35,000 हो गई है। ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर 77.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या भी बीमार लोगों की तुलना में करीब 3.8 गुना अधिक है। पिछले 29 दिनों में महामारी से ठीक होने वालों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और इसकी दर 100% को भी पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी के 96,551 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महामारी से 1,209 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 76,271 हो गई है। इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.67% है। राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। प्रदेश में गुरुवार को कोविड-19 संक्रमण के 127 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 99 कोविड रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कल 57 नए मामले सामने आए, जिसमें से 24 व्यक्ति बंदरदेवा चेकगेट, 13 ट्रिम्स, 17 पेड क्वारंटीन टेस्टिंग सेंटर, 2 आरके मिशन अस्पताल और 1 व्यक्ति नाहरलगुन में पॉजिटिव पाया गया। पापुमपारे जिले में 14, ईस्ट सियांग में 12, लोअर सुबनसिरी जिले में 11, लोअर दिबांग वैली जिले में 4 और अपर सियांग जिले में 5 मामले दर्ज किए गए। लोंगडिंग जिले में 2, कुरुंग कुमे, नामसाई, वेस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग जिले से कोविड पॉजिटिव का एक मामला सामने आया है। राज्य में संक्रमण के दर 29% के आसपास बनी हुई है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की दर लगभग 71% हो गया है। राज्य में इस समय 1,658 कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। कोविड-19 महामारी से देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ईटानगर सहित देश भर के 125 शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू किया है। अरुणाचल प्रदेश में इस योजना के नोडल अधिकारी जॉनसन लेगो ने बताया कि ईटानगर में करीब 550 स्ट्रीट वेंडर्स है और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने को कहा गया है। इस योजना के तहत प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक से 10,000 रुपए तक का ऋण मिलता है और 7% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। उन्होंने कहा कि समय से लोन अदायगी करने पर व्यवसायी को ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा।
हम लोग लॉकडाउन में ना सब्जी बिक्री करने नहीं मिला है ना। अभी हम लोग ये लोन लेके 10,000 लेके अभी हम लोग कृषि से जाके ना सब्जी लेके बिक्री कर रहे हैं अभी ना। सरकार ने एक योजना 14 मई 2020 को आरंभ किया है। इस योजना का नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इस निधि स्कीम से उन स्ट्रीट वेंडर लोगों को मदद किया जाएगा जिसका बिजनेस कोविड-19 महामारी का वजह से उजड़ गया था, तहस नहस हो गया था। इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपया का लोन बैंक से दिया जाएगा और इसका टोटल इंटरेस्ट से 7% इंटरेस्ट को भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और अगर आप सही समय पर ये लोन आप रीपेमेंट करेंगे, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगा और दोबारा आपको आपका बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए बैंक से आपको लोन मिलेगा। हमारा अरुणाचल में आज तक हमने जितना सर्वे किए हैं उसमें 5,210 स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से 540 हमारा ईटानगर के हैं और इसको सफलता बनाने के लिए आईएमसी ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का साथ मिलके हम कैंप बैठा रहे हैं नाहरलगुन में, ईटानगर में, ताकि सभी स्ट्रीट वेंडर्स इसका लाभ उठा सके। पपुमपारे जिले के यूपिया में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू करने के लिए गत 9 और 10 सितंबर को जिले के फेयर प्राइस शॉप के मालिकों के लिए ईपीओएस मशीन का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त पीए लिगू ने जिले के 87 उचित मूल्य की दुकानों को ईपीओएस मशीन वितरित किए। सरकार की योजना के अनुसार आधार कार्ड के सत्यापन के बाद लाभार्थी को देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन मिल सकेगा। इस योजना को पपुमपारे जिले में अगले महीने से लागू किए जाने की संभावना है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी होनी बायांग ने बताया कि देश के किसी भी हिस्से का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्ड होल्डर्स जिले की उचित मूल्य की दुकानों से राशन ले सकेंगे। बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में हॉर्टिकल्चर फील्ड स्टाफ के लिए आयोजित राज्य स्तरीय फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स कल संपन्न हो गया। 3 महीने के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाविद्यालय के 30 कर्मियों के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों के 19 बागवानी कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें बागवानी और इससे संबंध क्षेत्रों में तकनीकी विकास का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर BN हाजरिका ने सभी ट्रेनी को बधाई देते हुए प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव श्रम शक्ति की जरूरतों को पूरा करने में योगदान देने को कहा। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने वाले राज्य भर के बागवानी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में हॉर्टिकल्चरल फील्ड स्टाफ के लिए अगला राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 सितंबर से शुरू होगा। असम के डिब्रूगढ़ के एक चाय बागान में कहीं से भटक कर घुस आए लियोपोर्ड को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मादा तेंदुए को स्वास्थ्य जांच के बाद वन में छोड़ा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए ने किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। एनीमिया महिलाओं में एक आम समस्या है। एनीमिया से माफ कीजिएगा। समाचार का शेष भाग इस छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक,
क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।